हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर है वो हम लॉजिक की तरफ आएंगे कि लॉजिक एक्चुअली है क्या। लॉजिक, पहले लॉजिक को टच करते हैं कि व्हाट इज़ लॉजिक। लॉजिक इज़ एन अलजेब्रा फॉर मैनिपुलेटिंग टू ओनली टू वैल्यूज, इस तरह ट्रू एंड फॉल्स है। तो सर पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो फॉर्मल मेथड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम एक्सप्रेशंस को उनको मुख्तलिफ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसको आगे मशीन उसको मैनिपुलेट करता है। तो पहले लॉजिक को समझते हैं कि लॉजिक एक अलजेब्रिक वर्ड है जो दो वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करता है, तो कंक्लूजन उससे या तो ट्रू निकलता है या फॉल्स निकलता है। तो लॉजिक हमारे पास क्वाइट चैलेंजिंग है, जिसमें हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक आ जाता है जो सिंपलेस्ट काइंड है। प्रेडिकेट कैलकुलस पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक है। और रेजोल्यूशनल थ्योरी हमारे पास रेजोल्यूशन थ्योरी है कि अ जनरल वे ऑफ डूइंग प्रूफ्स इन प्रेडिकेट predicate logic. So possibly conversion to class form. So possibly other logic just to make you aware that they exist. तो लॉजिक हमारे पास प्रेडिकेट कैलकुलस आ जाता है और प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट कैलकुलस है, जिसमें हमारे पास हम जो लॉजिक है उसको पे मैनिपुलेशन करते हैं और उससे ट्रू फॉल्स वगैरह निकालते हैं। तो सबसे पहले तो लॉजिक को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। लॉजिक के बाद प्रोपोजिशनल लॉजिक, जो पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। प्रोपोजिशनल लॉजिक हमारे पास है वो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज पे मुश्तमिल है। तो और प्रोपोजिशंस क्या है, वो एक्चुअली सेंटेंसेस है और एटॉमिक शक्ल में होते हैं कि दैट इज दे मस्ट बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल यूनिट्स। इसको इंडिविजुअल यूनिट्स ट्रीट किया जाता है विद नो इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हैव अ सिंगल लॉजिक वैल्यू, आइदर वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ऑपरेटर्स जिन पे वो ऑपरेशन करता है या तो वो यूनरी होंगे, एक सिंगल ऑपरेटर या दो ऑपरेंड्स पे वो ऑपरेशन करेगा जब लॉजिकली वैल्यू उस पर अप्लाइड करती हैं और उनसे वैल्यूज कंक्लूड करती हैं। तो द यूजुअल ऑपरेटर्स आर एंड, आर नॉट और इम्प्लाई। जिस तरह डीएलडी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में ये सब चीज़ें होती हैं, एंड गेट्स होते हैं, आर गेट्स होते हैं, नॉट, जार, मुख्तलिफ किस्म के गेट्स। तो एग्जैक्टली उसी तरह ये लॉजिक्स भी है। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने फार्मल मेथड्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि ये हमारे पास हम एक्सप्रेशंस को सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, उन सिंबल्स पे मैनिपुलेशन होती है। फिर बाद जिस तरह कंपाइलर रेगुलर एक्सप्रेशन को लेता है और उनको फिर जुमलों को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करता है, फिर उन पे वो ऑपरेशन करता है, एन एफ ए डी एफ ए वगैरह जो भी है वो आगे उसको फिर आप उसमें देखेंगे। तो इसी तरह ये भी हमारे पास इस तरह है कि ट्रुथ टेबल्स बनती है कि लॉजिक लाइक अर्थमेटिक है ऑपरेटर्स विच अप्लाई टू वन टू और मोर वैल्यूज। जिन वैल्यूज पे वो ऑपरेशन कराता है वो ऑपरेंड्स होती है। और ट्रुथ टेबल जो है लिस्ट द रिजल्ट्स फॉर ईच पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेंड्स। तो और हमारे पास है एक्स ऑपरेंड वाई में और मे नॉट गिव द सेम रिजल्ट और वाई ऑपरेंड एक्स। तो इस तरह ट्रुथ टेबल से हमें ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएंगी कि किस तरह लॉजिकली हम ऑपरेटर्स पे को कंजंक्ट करते हैं या डिसजंक्ट करते हैं उस, और फिर उससे क्या ट्रू निकलता है, फॉल्स निकलता है, जो भी कंक्लूजन है। तो ट्रुथ टेबल में हमारे पास पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज होती है जो एन ऑपरेंड्स होते हैं, एन नंबर ऑफ, और कुछ रिजल्ट्स वो हमें दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस तरह है कि देयर आर फोर पॉसिबल यूनरी ऑपरेटर। यूनरी उन्होंने लिए कि एक्स है फॉर एग्जांपल ट्रू या होगा, ट्रू ट्रू या होगा या फॉल्स या ट्रू होगा। तो कांस्टेंट ट्रू हमारे पास सारे ट्रू आ जाते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, वो एक्स की आइडेंटिटी है उनकी, वो देखनी होती है कि या तो वो ट्रू ट्रू होगा या फॉर एग्जांपल फॉल्स वाले। कांस्टेंट फॉल्स हमारे पास एफ एफ हो गए। और निगेशन जो है फॉर एग्जांपल वो अपोजिट वैल्यू हो जाती है। निगेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की अपोजिट वैल्यू में आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो नेगेशन ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा 0 वैल्यू हो जाएगी। नेगेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई या नेगेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज तरतीब नेगेशन ऑफ टी इज इक्वल टू एफ नेगेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू टी आ जाती है हमारे पास, ठीक है ना। only the last of the negation is widely used and has a symbol of the for the operation. यूनरी ऑपरेटर कंबाइंड टेबल फॉर यूनरी ऑपरेटर हमारे पास क्या, कांस्टेंट ट्रू, कांस्टेंट फॉल्स, आइडेंटिटी या ट्रू और फॉल्स,
और नेगेशन में हमारे पास ट्रू का अपोजिट एफ आ जाता है, एफ का अपोजिट हमारे पास ट्रू आ जाता है। तो देयर आर 16 पॉसिबल बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास इन्होंने कि 16 पॉसिबल ऑपरेटर्स हमारे पास बनते हैं, एंड ऑल दीज ऑपरेटर हैव नेम्स बट आई हैवंट ट्राइड टू फिल देम। ओनली अ फ्यू ऑफ द ऑपरेटर्स आर नॉर्मली यूज्ड इन लॉजिक, जिसमें हमारे पास है एंड है, नॉर है, जार है, ये सर हमारे पास यूज होती है जिस तरह। तो ट्रुथ टेबल हम इससे बनाते हैं, ठीक है ना। तो यूजफुल बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास कौन से हैं? एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, एक्स इम्प्लाइज वाई, और एक्स बाय कंडीशन है तो वाई। तो ये इस तरह के वो निकालता है कि एक्स की वैल्यू अगर ट्रू ट्रू है तो दोनों को एंड करके ट्रू आ जाता है, आर में भी ट्रू आ जाता है, और इसमें हमारे पास एक्स शिफ्ट टू वाई ट्रू आ जाता है, और जो बाई कंडीशन है दोनों के दरमियान रिलेशनशिप वो भी ट्रू आ जाता है। इस तरह ट्रू एफ एफ टी एंड एफ एफ, जिस तरह 1 1 1 0 0 1 और 0 0 बाइनरी में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस जैसा पहले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था कि नोटिस इन पर्टिकुलर दैट मटेरियल implication only approximately means the same as the English word implies, ठीक है ना। x शिफ्ट की वैल्यू शिफ्ट हो रही है टू y, इंग्लिश में जिस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। और नेगेशन का मतलब है कि नॉट नॉट ऑफ नेगेशन ऑफ x इज इक्वल टू y, और या नेगेशन ऑफ y इज इक्वल टू x। अगर x की वैल्यू 1 है तो आप x को अगर नेगेट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर वो 0 है तो उसकी वैल्यू 1 में। तो all other all, all the other operators can be constructed from a combination of these along with unary operators. For all logical expression can be computed with some combination of and, or, and not operator. For example, logical implication can be computed by this way. इनका इनका नेगेशन ऑफ एक्स ट्रू है तो वो फॉल में आ जाएगा। नेगेशन ऑफ एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वाई की तो ट्रू है हमारे पास, और एक्स की वैल्यू ट्रू है, तो अगर नेगेशन एक्स आप करेंगे तो फॉल्स और ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू है, वाई की भी ट्रू है, तो एक्स की वैल्यू शिफ्ट हो वाई तो वो भी ट्रू आ जाएगी। इस तरह ये भी इनकी अगर आप नेगेट करते हैं एक्स की, एक्स वो ही फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करते हैं और लगाते हैं कि यहाँ तो अगर नेगेशन ऑफ एक्स है तो वो तो फॉल्स हो गई, और ये भी फॉल्स है। एफ इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पे एफ की वैल्यू शिफ्ट हो रही है टू वाई, जो पहले से एफ है वो भी एफ आ जाएगी। इस तरह नेगेशन ऑफ एक्स एफ यहाँ उसकी फॉल्स वैल्यू है तो वो ट्रू में शिफ्ट हो जाएगी, ट्रू आ जाएगी। और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू फॉल्स थी वो ट्रू में शिफ्ट हो गई, तो ट्रू और ट्रू तो वो भी ट्रू आ जाएगी, तो ट्रू वैल्यू शिफ्ट हो रही है ट्रू। तो इस तरह ये भी है, दोनों एफ एफ है, तो एक आपके पास ट्रू हो जाएगी क्योंकि आपने नेगेट ऑफ एक्स किया हुआ है, ये एक्स की वैल्यूज है और ये वाई की वैल्यूज है, तो वो भी ट्रू हो जाएगी। और ऑलरेडी जो ट्रू आर वाई है तो वो भी ट्रू आ जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू शिफ्ट हो रही है आपके पास वाई की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग हमारे पास आ रही है। तो वो फिर आपके पास कंक्लूड हो जाएगी ट्रू के वैल्यू, क्योंकि आपने नेगेशन ऑफ एक्स लिया है तो वो एक्स की वैल्यू वो फॉल्स थी तो वो ट्रू में शिफ्ट हो गई, तो ट्रू वैल्यू और वाई की फॉल्स थी यहाँ पे, तो ट्रू शिफ्ट हो रही है टू वाई, वो आपके पास ट्रू आ जाएगी। इस तरह ये मुख्तलिफ लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अनदर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है ज़ॉर है, इज ट्रू एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स ऑपरेंट इज ट्रू। तो ज़ॉर में भी ये है कि जो भी आपके पास एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो वो आपके पास ट्रू आ जाएगी, और अगर दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है फिर एफ आ जाएगी। दोनों ट्रू है तो एफ, दोनों फॉल्स है तो एफ। इसमें ये एक ट्रू है, इसमें ये एक ट्रू है, तो अल्टरनेट एक होना चाहिए, तो तभी वो आपके पास ट्रू आ जाएगी। वर्ड क्या है? वर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ propositions and logical expression relating to those propositions. Example आपके पास है John loves Mary, Mary is female, Mary is rich. Expressions क्या है? Mary is female and Mary is rich. Point to John loves Mary. Expressions को वर्ड आप क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन और लॉजिकल की कम्बिनेशन होती है, और उस तरह की जुमलों को मिला के आपको कुछ कंक्लूजन में रिजल्ट्स दे देते हैं कि प्रोपोजिशन सेज समथिंग अबाउट द वर्ड, but since it is atomic, you cannot look inside it to see component parts. The proposition tend to be very specialized and inflexible आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह a model
is an assignment of a truth table to each proposition. For example, John loves Mary. Uh, John loves Mary, true. Mary is female, true. Mary is rich, false. मॉडल में हम क्या करते हैं कि एन एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइबल इफ देयर इज अ मॉडल फॉर ईच फॉर विच द एक्सप्रेशन इज ट्रू। यहाँ ये भी ट्रू है, ये भी सेटिस्फाइबल है, ये भी सेटिस्फाइबल है, ये सेटिस्फाइबल नहीं क्योंकि ये फॉल्स है। फॉर एग्जांपल द अबव मॉडल सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मेरी इज फीमेल, ठीक है वो भी ट्रू है। मेरी इज रिच वो फॉल्स है, देखे ना वो फॉल्स है और ये ट्रू है। ट्रू एंड तो जॉन लव्स मेरी, तो ऐसे मतलब है कि जॉन लव्स को जॉन लव्स मेरी, इससे ये कंक्लूड हमने करते हैं। और जॉन लव्स मेरी, मेरी वो आपके पास ट्रू है, समझ आए, वो आपके पास ट्रू आ जाता है कि ट्रू आ जाता है। तो एन एक्सप्रेशन आपके पास तब वैलिड होगा जब उसका हर एक मॉडल सेटिस्फाई होगा, इसमें ये हमारे पास आ जाता है। इन्फ्लुएंस रूल्स आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा आगे फिर देखेंगे, इसकी आगे टॉपिक्स में इसकी डिटेल्स के साथ इसको देखेंगे। इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन हमारे पास ये है, इंपॉर्टेंट रूल अलाउज यू टू गेट रेड ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑपरेटर कि एक्स शिफ्ट हो रही है, एक्स की वैल्यू शिफ्ट हो रही है टू वाई, तो नेगेशन ऑफ एक्स आर वाई, नेगेशन ऑफ एक्स मतलब क्या वाई आर वाई। हमें वी विल यूज दिस लेटर ऑन नेसेसरी टूल फॉर सिंपलीफाइंग ए लॉजिकल एक्सप्रेशन। सिंपल ये इस मींस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एक्स इक्विवेलेंट टू वाई या वाई इक्विवेलेंट टू एक्स जो भी है। तो इक्विवेलेंसी के लिए ये साइन यूज होता है, इम्प्लीकेशन के लिए साइन यूज होता है कि x implies to y, वही जिस तरह मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह है। कंजंक्शन क्या है? वो एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, या आपके पास कंजंक्ट वैल्यू है कि मेरी इज फीमेल एंड मेरी इज रिच, बिकम्स मेरी इज फीमेल मेरी इज रिच, दोनों कंबाइन हो जाते हैं। समझ आए कि कंजंक्शन में हम ये करते हैं। इन्फ्लुएंस बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर उस इंसान की रीजनिंग, कंप्यूटर उस पर किस तरह रीजनिंग करता है? बेसिकली अ सर्च प्रोसेस टेकिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड अप्लाइंग इन्फ्लुएंस which logical expression to use and which inference rules to apply। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल आप जब कोडिंग करते हैं किसी उसमें कंपाइलर में, तो जब आप कोडिंग करते हैं कंपाइलर उसको रीड करता है, उसकी सिंटैक्स एरर चेकिंग करता है, उसका सिमेंटिक्स एरर उसमें चेक करता है, फिर बाद में उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर क्या करता है? उसको एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में इनपुट लेता है, फिर उसकी टोकन्स करता है हर एक जुमले को। तो वो क्या करता है कि वो एक खास स्पेसिफिक जुमले को या जो एक्सप्रेशन है उसको मुख्तलिफ सिंबल्स असाइन कर लेता है, बजाय उसके वो पूरे के पूरे सेंटेंसेस पे ऑपरेशन करे। तो वो सिंपल सिंबल्स पे ऑपरेशन इन्फ्लुएंस करता है, रीजनिंग करता है, और उसको लाइब्रेरीज में चेक करता है, उसका सिंटेक्स चेक करता है, उसका लॉजिक जो सिमेंटिक्स है वो चेक करता है। तो वो उसको सिंबल्स असाइन करता है, एग्जैक्टली वही जो हमारे पास है जिसको हम फॉर्मल मेथड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉर्मल मेथड्स का जो रोल है इसका ये है कि वो एक पूरे एरिया ऑफ कोड को या मॉड्यूल को या मॉड्यूल का एक पार्ट है या कोई जुमला सेंटेंस है वो लेबल से रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेशन उन लेबल्स पे होती है। फिर बाद में जब उससे कंक्लूजन निकलता है तो फिर एंड में उसको वही मीनिंग्स जिन एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो उसके लिए फिर दोबारा असाइन हो जाती है। इसकी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल उस दिन क्लास में भी दी थी कि इसकी मिसाल इस तरह है कि पार्लियामेंट हाउस है जो कौमी असम्बली नेशनल असम्बली है, उसमें 20 करोड़ आवाम तो आप उस हाल में नहीं बिठा सकते ना, या उनको यकमुश्तन से डिसीजन ले सकते हैं। तो जो 343 मेंबर्स पार्लियामेंटेरियंस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 20 करोड़ आवाम को, और हर एक जो मेंबर है वो अपने एक खास एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने फैसले डिसीजंस वो ही लेता है, फिर अपने आवाम की रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक उनकी खिदमत करते हैं, उन्होंने उनको सेलेक्ट किया होता है एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप एक्सप्रेशंस को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर वो मेंबर्स वहाँ पार्लियामेंट में अपनी बात मनवाता है, अपने एरिया हल्के के लिए वो इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, फिर उसी पे काम सब कुछ होता है, फिर वापस आके वो अपने हल्के को जवाबदेह होता है। तो इसी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फॉर्मल मेथड्स जो लॉजिक है, लॉजिक्स को जो मुख्तलिफ एक्सप्रेशन या जुमलों सेंटेंसेस की शक्ल में होता है जो मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल होता है, उनको
लॉजिकली कुछ सिंबल आसान हो जाते हैं, प्रेडिकेट कैलकुलस और प्रोपोजिशन कैलकुलस उनकी मदद से फिर उस पर ऑपरेशन होती है, ऑपरेशन होकर उनसे कंक्लूजन निकाला जाता है, क्योंकि सिस्टम जो है 0 1 वैल्यूज को समझता है, तो ट्रू 1 को रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स 0 को रिप्रेजेंट करता है, और एट द एंड वो सोल्यूशन निकाल लेता है। तो ये सारा कंक्लूजन था इसका। तो कि विच लॉजिकल एक्सप्रेशन टू यूज एंड विच reasonings have to be applied on that expression. So usually you are trying to prove some particulars. For example, it is raining versus it is sunny. So it means it is sunny, so I stay dry. Conclusion ये निकला. So it is rainy implies to I take umbrella. I take umbrella implies to I stay dry. To prove I stay dry. ये आपने प्रूव कर दिया। ये पूरा एक सेंटेंसेस था। सेंटेंसेस को आपने फॉर्मल मेथड्स के जो ऑपरेटर्स हैं उनके थ्रू आपने उससे कंक्लूजन निकाला कि अगर आप ये करेंगे तो दोनों को मिला के रेनी भी है या सनी है। अगर सनी है तो आप ड्राई होंगे, अगर रेनी है तो आपको अम्ब्रेला हाथ में लेना होगा, और अगर आपने अम्ब्रेला लिए हुए तो फिर भी आप ड्राई रहेंगे, खुश रहेंगे। तो फिर आई इसका कंक्लूजन क्या आ गया, आई स्टे ड्राई। इससे थोड़ा सा आसानी के साथ समझ आ गई। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग का क्या मतलब है? सिचुएशन की यू हैव कलेक्शन ऑफ, आपके पास बहुत ज़्यादा लॉजिकल एक्सप्रेशंस की कलेक्शन है जिसको हम प्रेमिसेस कहते हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू प्रूव सम एडिशनल लॉजिकल एक्सप्रेशन। जो कंक्लूजन है कि उन जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है जिसको प्रेमिसेस कहा जाता है, उससे आप कुछ चीज़ प्रूफ करना चाहते हैं, एडिशनल मीनिंग निकालना चाहते हैं, जो कंक्लूजन हो जाता है। तो एक है फॉरवर्ड रीजनिंग, दूसरा है बैकवर्ड रीजनिंग। फॉरवर्ड रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि आप स्टार्ट लेते हैं अप्लाइंग इन्फ्लुएंस रूल्स। इन्फ्लुएंस रूल्स का मतलब है कि आप रीजनिंग करते हैं जिस तरह आप डेटाबेस पे क्वेरी लगाते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं नॉलेज बेस पे, उसके अगेंस्ट आंसर तलाश किया जाता है, आंसर मिलता है तो आपको एट द एंड वो चीज़ मिल जाती है जिसको आप ढूंढते हैं। अगर नहीं मिलता तो फिर आपको वही रिप्लाई आ जाता है। तो इस तरह ये है कि फॉरवर्ड रीजनिंग का मतलब ये है कि आप इन्फ्लुएंस रूल्स अप्लाई करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस पे जो आपके पास है, एंड स्टॉप इफ वन ऑफ योर रिजल्ट्स इज द कंक्लूजन यू वांट। और जब आपका रिजल्ट मिल जाता तो आप वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप एक एक्सपर्ट सिस्टम होता है। एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने नॉलेज बेस में जो डेटाबेस है उसमें रूल्स डिफाइन किए होते हैं कि कि जो रोबोट है उसने फॉरवर्ड जाना है तो उसके लिए ये रूल्स है, लेफ्ट राइट मुड़ना ये रूल्स है, बैकवर्ड जाना है ये रूल्स है। तो जब वो और सेंसर्स उस रोबोट के सेंसर नस्ब किए गए हैं तो जो फॉरवर्ड सेंसर है वो फॉरवर्ड से डेटा इकट्ठा करता है। जहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे उसको कुछ नज़र आ जाता है कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, तो वो सिग्नल चले जाते हैं नॉलेज बेस पे, उस पर रीजनिंग हो जाती है। रीजनिंग फिर उसको मजबूर करता है कि या तो आप रुक जाए उस टाइम कुछ डिस्टेंस है, या लेफ्ट राइट पे मुड़ जाए, या बैकअप कर जाए अगर वो ऑब्स्टिकल आपकी तरफ आ रहा है, तो उसी के मुताबिक डिसीजंस लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यही इसका यही मतलब है, ठीक है ना। तो बैकवर्ड रीजनिंग का क्या मतलब है कि स्टार्ट फ्रॉम द कंक्लूजन यू वांट, कि आप कंक्लूजन आपको पता है जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं, और आप रूल्स इन्फ्लुएंस रूल जो है रीजनिंग वाले जो कवानीन है उनको फॉलो करते हैं, एंड दैट विल गेट यू बैक टू द लॉजिकल एक्सप्रेशन यू हैव। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, आप लीफ नोड से पेरेंट की तरफ जाते हैं, और यहाँ आप पेरेंट से लीफ की तरफ आते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर की ज़ुबान में हम कहते हैं। तो ये बैकअप, और यहाँ पे टॉप टू डाउन, और यहाँ बॉटम से ऊपर की तरफ नहीं जाना होता है। कि विद द टूल वी हैव डिस्कस नादर इज फीजिबल। फीजिबल क्यों नहीं है इसकी भी कुछ आंसर है। तो फॉर एग्जांपल आपने ये रीजनिंग की, फॉर एग्जांपल के आपको किस तरह कब आपने ड्राई रहना है, खुश्क रहना है। अगर बारिश भी है तो आपको अम्ब्रेला उठाना पड़ेगा, अगर सनी है तो फिर भी आप ड्राई, फिर अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं। तो आपने ये कंक्लूड किया कि सनी डे और इट इज़ रेनी, तो अम्ब्रेला आपने उठाने हैं, इट इज़ सनी, उन दोनों को आपने इनमें से एक उठाना है। तो आई टेक अम्ब्रेला को आपने निगेट कर देखे, आई विल नॉट बी स्टे ड्राई, I will not be negation of I will not be stay dry। इसका अपोजिट क्या हो जाता है, I take umbrella, ठीक है ना। I will not stay dry मतलब कि अब बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही है तो कंक्लूड आप क्या करेंगे, तो आपको छतरी उठानी पड़ेगी आने गेट से। इट्स देयर आर जस्ट टू मेनी थिंग यू कैन कंक्लूड इससे। तो
इस तरह प्रेडिकेट कैलकुलस को भी हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है, इसमें आप प्रोपोजिशन लॉजिक है, लॉजिकल ट्रू फॉल्स वेरिएबल्स आपको एक्स वाई ए बी जो है, निगेशन इम्प्लाई इम्प्लीकेशन एंड और इक्विवेलेंस कंपैरिजन वाली जो साइन है, कांस्टेंट में किंग जॉन या टू या विले नॉम, ये कांस्टेंट आ जाती है। प्रेडिकेट्स में ब्रदर, ग्रेटर देन, फंक्शन में स्क्वायर, मदर ऑफ, क्वांटिफायर में फॉर ऑल या एग्जिस्टिंग, ये इसके सिंबल्स है। तो कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स अ थिंग, इट हैज़ नो ट्रुथ वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल नाम की क्या ट्रुथ वैल्यू होगी, ट्रू की इसकी क्या वैल्यू होगी, and it does not occur bare in a logical expression. So example, David Metzger 5 is a given 0 or more, a function produces a constant as as its value. तो फंक्शन ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, फंक्शन इसका क्या, मदर ऑफ इस कांस्टेंट जो भी नाम है, और ऐड क्या कर ले, दो कांस्टेंट वैल्यूज है, दिस प्लैनेट एम्प्टी। तो ये क्या है, आपके पास फंक्शन है, कुछ में जीरो आर्गूमेंट्स है, कुछ में कुछ आर्गूमेंट दो है, कुछ में एक है। तो प्रेडिकेट आपके पास है एक फंक्शन की तरह है, फंक्शन की तरह, बट क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यू को वो प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल, ग्रेट इंस्ट्रक्टर, ये नाम डेविड मेट्जर, इस प्लैनेट अर्थ ग्रेटर 3 ऐड और फिर 2 4 को ऐड कर लो तो 4 इज ग्रेटर देन 3। तो ये प्रेडिकेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, प्रोपोजिशन लॉजिक का एक्सटेंशन है ये। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हमारे पास क्या जाता है, फॉर इज रीड इज फॉर ईच और फॉर एवरी, फॉर ईच एक्स, सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, मतलब कि इसका मतलब कि फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको हमने, और टिपिकली ये हमारे पास क्या है, इज द मेन कंसेक्यूटिव विद मेन कंसेक्यूटिव फिर विद फॉर ऑल, ये implies is the main consecutive value with for all. So for all x at x Villanova implies to smart x, ये हमारा means everyone at Villanova is smart, everyone at Villanova हमारे पास क्या आ जाता है, वो smart में आ जाता है। तो common mistake जो हमारे पास हमें आती है, using and operator as the main consecutive with for all, for all x everyone, for all x at everyone at Villanova and everyone is smart, everyone at Villanova and everyone is smart, हर एक विलानोवा शहर में जहाँ वो एंड आपने डाला स्मार्ट, और यहाँ पे आपने एम्प्लाई लिखा है एवरीवन एट विलानोवा के, एवरीवन एट विलानोवा इज स्मार्ट, और यहाँ आपने थोड़ा सा एवरीवन एट विलानोवा स्मार्ट, और यहाँ आपने लिखा कि एवरीवन एट विलानोवा एंड, आप सिर्फ एंड का इजाफा क्या है कि एंड एवरीवन इज स्मार्ट, विलानोवा पे और उसमें हर एक स्मार्ट है। if there are no values satisfying the result is true। तो इस तरह की एक्सप्रेशन आप हमारे पास सबसे समझ, हम फॉर ऑल को हमने समझना था कि इसका क्या इम्प्लीकेशन क्या है, एंड का यूजेज क्या है, इन प्रोपोजिशनल लॉजिक का हम किसके साथ प्रेडिकेट वैल्यू जो फंक्शन की शक्ल में होती है उसके साथ कंबाइन किया है, थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। तो ये हमारे पास जो उल्टा ईसा का साइन है, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, इज रीड फॉर सम or there exists, so there exists an x such that x square is less than 0, typically and is the main consecutive with existential quantifier, ठीक है ना। फरना इसका मतलब है there exists an x and such that there is someone who is at Villanova and is smart, इसका ये मतलब आ जाता है, ठीक है ना। जब इस तरह ये भी, इसको भी आप थोड़ा सा आगे देखें ट्रू फॉल में किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। इस वीक में इंशाल्लाह एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगा, उसके लिए फिर आपने क्या करना है, उसके लिए डेडलाइन भी आपको दिया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको फिर आपने सॉल्व करना होता है, मगर ये है कि असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट करना है। अगर टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे तो लेट सबमिशन पे क्या होगा, लेट सबमिशन पे आप उसकी मार्क्स लूज करेंगे, एक एक दिन जितना
बढ़ता जाएगा और एट एंड फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर दें। दूसरा, क्लासेस की जो अटेंडेंस है, वीक में जो फेस टू फेस क्लास हम लेंगे उसकी अटेंडेंस भी मस्ट है मोस्टली, कि उसकी अटेंडेंस अगर आपकी 75% से 0.1% भी कम हुआ या 1% भी आप नीचे आ गए 74%, तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं करेंगे बैठने के लिए। आपका पेपर जो है वो अगर एग्जाम में बैठ भी जाए तो फिर आपकी जो मार्किंग है पेपर फेल तस्वर होगी। तो अटेंडेंस इज़ वेरी वेरी मस्ट, आपको हर हाल में अटेंडेंस को 75% से ऊपर रखना होगा, ठीक है ना। और बाकी जो क्वेश्चन है, अगर सॉफ्टवेयर फॉर्मल मेथड 8 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके बारे में तो देख लें, फिर क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का जो कोर्स है हमारा, उसमें इंशाल्लाह कमिंग क्लास में प्रोजेक्ट के पे कुछ बात होगी। प्रोजेक्ट असाइन करेंगे, 2-2 3-3 बंदों का आप ग्रुप बना लें, तो उसमें प्रोजेक्ट की बात होगी इंशाल्लाह। तो आज का ये लेक्चर था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।